आप देखेंगे देश भर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन पे उतरी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी मनरेगा में कुछ बदलाव करके, उसके नाम में भी और उसके कुछ योजनाओं में बदलाव करके उसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 के नाम से, जिसे हम वीवीजी राम जी के नाम से हम जनता के समक्ष रख रहे हैं, तो उसको लेके वो धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा जनता को अधूरा, खुद को भी अधूरा ज्ञान और आगे भी अधूरा ज्ञान देती आई है, और यही कारण है कि शायद उनके पतन का कारण भी यही है। अगर आप देखेंगे 2009 से पहले लगभग 8 बार इस योजना का नया नामकरण और इसमें बदलाव होते आए हैं, जो स्वाभाविक है कि जब अब देश जिस तरह से उन्नति कर रहा है तो उसमें आगे उसको उस तरह से चेंज, अब सबको डिजिटलाइज हो रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस आना स्वाभाविक है। लेकिन वही कांग्रेस का जो है कि कोई भी पॉलिसी या कोई योजना आती है तो कांग्रेस का विरोध करना लाजमी है, चाहे वो पॉलिसी देश की उन्नति के लिए लेके क्यों ना हो। कांग्रेस के हालात जो आप देखेंगे तो जो धुरंधर मूवी का एक गाना बड़ा अच्छा आजकल हिट हुआ है, या अखी दूस दूस इंदी खुश फासला, या अखी तुफुस तुफुस वल्ला खुश फासला, इस तरह का कोई सॉन्ग है जो बड़ा हिट हो रहा है। तो कांग्रेस की हालात भी वैसे ही, जो गाना किसी को समझ नहीं आ रहा है बट इंजॉय पूरा देश कर रहा है इस गाने को। तो कांग्रेस के नेताओं की भी यही हालत है, उनके कार्यकर्ताओं की भी यही हालत है कि पॉलिसी के बारे में, उन्होंने योजना के बारे में कोई जांच पड़ताल की नहीं और विरोध पे बैठ गए। आप इस योजना को अगर देखेंगे तो कांग्रेस की मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध होता था, जिसे हमने 125 दिन का उपलब्ध किया कर रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। 100 दिन का रोजगार देने के बाद भी 50.5% ही लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन अगर इसमें ऐसा नहीं होता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और पेमेंट का तो इशू पूरा देश जानता है कि कितनी पेमेंट डिले होती थी, लेकिन अब इसमें पेमेंट अगर आपको 15 दिन में नहीं मिलती है रोजगार की, तो आपको उसके ऊपर जुर्माना देना पड़ेगा और वो इसका बेनिफिट सीधा सीधा जनता को मिलेगा। दूसरा डिजिटल है दुनिया, सोशल मीडिया डिजिटल है, तो हर 6 महीने बाद इसका ऑडिट होगा। इसमें एडमिशन एक्सपेंडिचर जो 6% थे जिसे 9% कर दिया गया। कांग्रेस ने 2005 से लेके 2014 तक लगभग 2,13,000 करोड़ समथिंग कुछ रुपए उन्होंने खर्च किए इस योजना में, मनरेगा में। वहीं 2014 से लेके 2025 तक लगभग 8,53,810 करोड़ रुपए इस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने देश में खर्च किया। उन पैसों को देश के प्रति, उन्नति के प्रति लगाया गया ये पैसा। तो फर्क साफ दिखता है इन चीज़ों को लेके। कहाँ कांग्रेस की सोच इन चीज़ों को लेके कि देश का विरोध करना है, देश की योजनाओं की जो उन्नति और विकास होना है उसका विरोध करना है। और विरोध दूसरा सबसे बड़ा विरोध तो इस चीज़ का है कि इस योजना के तहत ये जी राम जी में राम भी आ गए, और महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। अरे भाई, 2009 से पहले जब आपने 8 बार इस योजना का नाम रखा तो आपको क्या 1950 के बाद कभी महात्मा गांधी जी याद ही नहीं आए कि ये योजना उनके नाम से होनी चाहिए थी। तो ये लोगों को बरगलाना और ये सब झूठे आरोप लगाना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा देश में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भारत देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, और इस योजना के तहत ये पहला कदम है। 2047 में भारत देश जो है विकसित भारत बनेगा, और इस चीज़ की मैं आपको आज से ही बधाई देता हूँ इस योजना के माध्यम से कि हर गांव में, छोटे छोटे गांव में जो छोटे छोटे विकास कार्य होते हैं, उसी से ही छोटे छोटे कार्य से ही देश हमेशा बड़ा बनता है। और इसके लिए मोदी जी की सोच जो है, जी राम जी जो योजना है, इसके अंदर जितना भी बेनिफिट जो है सारे ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाला है, वह जनता के समक्ष धीरे धीरे सामने आएगा। मेरा तो अनुरोध रहेगा कि कांग्रेस वालों को भी इस योजना के बारे में पढ़ लेना चाहिए और जनता के समक्ष जाएं, उसके बाद बयानबाजी करें। वरना मेरा तो खुले मन से उनको आह्वान है कि आए, जनता के समक्ष बैठें और आइए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं इस योजना पे। बट कांग्रेस का जो लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से भारत द्वारा जो विकसित भारत के लिए योजनाएं बन रही है, कांग्रेस ने उसका विपक्ष में रहते हुए विरोध करना है, चाहे वो योजना अच्छी हो या फिर वो योजना बुरी हो।